हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th में फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम लोग जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे, सारे कंसेप्ट को सीखेंगे और फिर क्या करेंगे उस पे बेस जो हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। यानी क्या करना है हमको, जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट सीखते जाएंगे उसके प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, राइट ना। इलेक्ट्रॉन जैसे नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, राइट ना। यानी कि ऐसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो कि होंगे चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, प्रोटॉन की बात कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। स्टैटिक्स मतलब क्या होती है? रुकी हुई। ठीक है। यानी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे जो हमारी क्या होंगी? रुकी हुई होंगी। यानी रुकी हुई जो हमारी होंगी उसकी हम लोग बात करते हैं, किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग मान लो अगला चैप्टर हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट आएगा, उसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे जो हमारी मोशन में होंगी। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कैसे चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं? जो रुकी हुई होती है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है। यानी जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं। जैसे मास भी हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी ना हो उसे हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं। यानी चार्ज कैसा हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी चार्ज के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। जैसे मास के अंदर क्या होता है? मास के अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो क्या होता है हमारा? मास को मास ही को, यानी मास के अंदर कुछ भी नहीं होता है। यानी कहोगे चार्ज कैसा हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास भी हमारा क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है? हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है। एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? कूलम्स होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारी बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। और हाँ, चार्ज जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? हमारा केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। और वेक्टर एक हमारे वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का मतलब ये होता है जिसके पास क्या होते हैं? हमारे मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। यानी चार्ज कैसा हमारा पार्टिकल है? चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारी बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है। हम लोग फालतू चीजों बात नहीं करेंगे, जैसे चार्ज की खोज किसने की थी, ये सब कोई मतलब नहीं होता, कभी पेपर्स में हमारे आते भी नहीं है। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस में उन्हीं हम टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हम फालतू चीजों पर चर्चाएं नहीं करेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ चार्ज, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह का होता है हमारा? यहाँ पे टू टाइप का होता है। ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड एक क्या होता है? हमारा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है एक, क्या होता है हमारा? एक निगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है कि सेम चार्ज आर रिपल टू द ईच अदर, यानी जब अगर सेम चार्ज है तो क्या करते हैं? हमारे एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। एंड अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट टू द ईच अदर, यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो, वो क्या करेंगे? हमारे ऑलवेज हमेशा एक दूसरे को तुरंत अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो दूसरे क्या करेंगे? हमारे एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है। या फिर जैसे मान लो हमारे पास एक निगेटिव चार्ज हो और दूसरा भी निगेटिव चार्ज हो, तो ये हमारे एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। ऐसा समझ में? अपोजिट चार्जेस हमारे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस हमारे दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। ऐसा समझ में? चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी चार्ज आएगा उसके साथ मास कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यानी चार्ज कभी भी विदाउट मास के नहीं आता। ठीक है। मास विदाउट चार्ज आ सकता है। जैसे मान लो हमने बात किया कोई किसी मास की, मान लो 5 kg मास हमारे पास मान लो कुछ है, तो जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो। जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो। लेकिन अगर मास अगर लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो हमने बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान लो अगर हमारे पास 10 कूलाम चार्ज है तो इसके पास जरूर क्या होगा? हमारा जरूर इसके पास क्या होगा? हमारा मास जरूर होगा। यानी क्या कह रहा है? चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, यानी चार्ज कभी भी विदाउट मास के नहीं आता है। ठीक है। यानी उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है। मास विदाउट चार्ज आ सकता है लेकिन कभी भी चार्ज विदाउट मास नहीं आ सकता है। ये कंसेप्ट इसको सीखते हुए चलो। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट जब वो बता देंगे हम आपको, ये सीखते हुए चलना है। ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी सारी बातें कर ली है। ठीक है। चार्ज टू टाइप का होता है, और हाँ चार्ज का एसआई यूनिट हमने बात कर लिया, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलॉम्स होता है। ठीक है।
जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हमारा, कूलम्ब्स, ठीक है, जिसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने चल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास, मास एंड चार्ज में क्या डिफरेंस है। हमने बताया चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव, लेकिन मास हमेशा एक ही टाइप का होता है, वो पॉजिटिव होता है। कभी आपने सुना मास टू टाइप का होता है, नहीं। चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, लेकिन मास में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्सन भी होता है, लेकिन मास में ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। हम बता रहे हैं चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, मास हमेशा वन टाइप का होता है, पॉजिटिव, बराबर। दूसरा हमने बताया कि चार्ज क्या करते हैं हमारे, ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, यानी कि इनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, लेकिन मास में क्या होता है हमेशा केवल केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी जो चार्ज होता है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास हमारा स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मास क्या करता है हमारा, मास इज डिपेंडेंट अपॉन स्पीड, यानी कह रहा है डिपेंड करता है हमारा ये, ठीक है। ये मास जो हमारा होता है ये स्पीड पे हमारा क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है m इजकल टू एम नॉट, ठीक है, अपॉन ब्रैकेट में नीचे हमारा क्या होता है, अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। तो एक मिनट यहाँ पे, ये तो ये होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब समझ गए, m इजकल टू क्या होता है, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। जो एम नॉट होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम नॉट को हम लोग कहते हैं रेस्ट मास होता है। ये क्या होता है हमारा, रेस्ट मास होता है, यानी कि जब चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा वो मास होता है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये v रखते हैं यहाँ पे, किस वेलोसिटी से वो मास मूव कर रहा है यहाँ पे रखते हैं। और जो c होता है ना, ये क्या दिखाता है, मतलब c जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है, स्पीड ऑफ लाइट को दिखाता है हमारा, ठीक है। लाइट को, जिसकी कितनी होती है हमारी जो वैल्यू होती है सी की, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे होता है, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे नहीं हमेशा होता है, यानी कि मतलब जो सी की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होता है। तो हमने आपको बता दिया चार्ज क्या होते हैं, चार्ज हमारे टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन मास वन टाइप का होता है, पॉजिटिव, ये केवल अट्रैक्टिव होते हैं। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। फार्मूला हमने बता दिया, m = m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। जो एम नॉट है वो रेस्ट मास है, जो एम मास है ये हमारा मास कब का है, जब हमारा ये बॉडी मोशन में है, ठीक है, जब मोशन में होती है तब का ये मास है, ठीक है। और ये क्या है, किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ये यहाँ पे v रखेंगे हम लोग। और c क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। आया समझ में आपको। v कौन सा रखना है यहाँ पे रखना जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, यानी मान लो 5 से मूव कर रही है, 5 मीटर/सेकंड, 10 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड, हम लोग यहाँ पे उसको फिल करेंगे, ठीक है। और जो c होता है वो कांस्टेंट होगा, यानी हमेशा हमारा c की वैल्यू 3 × 10⁸ ही पुट करना है, ठीक है। आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, यानी क्या करा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बट इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल मतलब क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ओनली बी ट्रांसफर्ड। ये किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन चार्ज को कभी भी खत्म किया या बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो अकेला हो, मतलब अकेला हो, एक अकेला मतलब एक अकेला जो सिस्टम है उसका जो चार्ज होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आइए एग्जांपल हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ सिस्टम है, ठीक है, मान लो एक सिस्टम हमारा ये है, ठीक है, इसमें हमारा चार्ज मान लो 3 कूलाम है, 3 कूलाम एंड कितना हमारा 1 + 1 कूलाम हमारा है, ठीक है। ये भी हमारा प्लस में ही है, ठीक है, प्लस में हमारा ये भी है, एंड क्या हमारा -2 कूलाम है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनको ऐसे मतलब आपस में क्या किया, मतलब इसको मिक्स किया, ठीक है। मिक्स करने के बाद मान लो हमारा ऐसा कुछ केस आया कि
ठीक है। ऐसा मान लो हमारा कुछ केस आया कि ये +2 कूलम हो गया, ठीक है, +2 कूलम हो गया, एंड मान लो हमारा ये +3 कूलम हो गया, ठीक है, 3 कूलम हो गया ये। और फिर क्या हुआ हमारा यहाँ पे, यहाँ पे मतलब हमारा नेक्स्ट जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, ये हमसे मतलब पूछा है। तो हमने ये क्या बोला कि आइसोलेटेड सिस्टम का, हमने बॉडी का चार्ज नहीं कांस्टेंट होता, पूरे सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, हमने ये बोला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनिशियली चार्ज कितना था हमारा 3 कूलम, ठीक है, 3 कूलम था हमारा, प्लस हमारा क्या था हमारा, एक यूनिट आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, 3 कूलम था, प्लस हमारा 1 कूलम था हमारा, ठीक है। और फिर प्लस हमारा क्या था ब्रैकेट में -2 कूलम था, ठीक है, 2 कूलम था, इज इक्वल टू कितना था हमारा यहाँ पे 2 कूलम प्लस 3 कूलम, 3 कूलम था हमारा, ठीक है, 3 कूलम और प्लस हमारा क्यू, ठीक है, मतलब इसको भी निकालना है, ठीक है, कितना होगा। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 -2 इज इक्वल टू 5 प्लस क्यू आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 5 2 यानी 7, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 1 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 2, ठीक है, 2 बचेगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, यानी 2 2 हमारे दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि क्या हो गया, चार्ज क्या फिक्स है, यानी चार्ज क्या हमारा, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी कि दोनों तरफ हमारा मतलब क्या पूरे सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट है, बट बॉडी पे हमारा चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ऐसा समझ में। यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होता है, बॉडी का चार्ज कांस्टेंट नहीं होता, हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। और कोई डाउट हो तो इसके पिछले वाला हम लोग फिर से देख लें, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम वाला बार हम दोबारा देख लेते हैं उसको, कोई डाउट हो मन में तो इसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने ये कहा था कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम ये है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक सिस्टम ये है, ठीक है, इसमें मान लो हमारा एक चार्ज 3 कूलाम का है, एंड एक चार्ज मान लो हमारा +1 कूलाम का है, और एक चार्ज मान लो हमारा -2 कूलाम का है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर मान लो जैसे हमारा एक सिस्टम हमारा ये हो गया, मान लो इसमें हमारा चार्ज है +2 कूलाम का एक, ठीक है, और एक हमारा क्या +3 कूलाम का एक चार्ज है, ठीक है, प्लस एक 3 कूलाम का हमारा चार्ज है, और एक क्या हमारा यहाँ पे निकालना है, ठीक है, इसको वैल्यू में निकालनी है, फुट निकालनी है। हमने क्या कहा था, चार्ज जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का पूरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मान लेता हूँ ये Q1 हमारा है, मान लो हमारा ये इनर्शियल चार्ज है, ठीक है, और मान लो हमारा ये फाइनल चार्ज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कूलाम है हमारा, +1 कूलाम है, -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा है, यहाँ पे हो जाएगा 2 कूलाम +3 कूलाम प्लस क्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी ना, इस थर्ड बॉडी पे कितना चार्ज होगा इसको निकालना है हमें। तो देखो 3 +1 -2 है इधर, ये हो जाएगा 5 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 -2, 4 -2 यानी कितना आ जाएगा, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हो, -2 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू, और इधर आएगा हमारा 7 और 3, यानी कि जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, राइट ना, समझ में आया कि नहीं, ये आया ना समझ में, -3 आएगा। अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, देखो इधर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, 4 -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5 प्लस क्यू, ठीक है, यह जाएगा हमारा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस क्यू, यह आ जाएगा हमारा 2 -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा क्यू, ये कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू आ जाएगा क्यू। अब आया समझ में आपको, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, -2 को इधर भेज देते हैं आप, ठीक है, तभी हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो हमारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, क्या होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो 3 1 4 हो गया, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा -2, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा +2 आ जाएगा पूरा, यहाँ पे जो कितना आ रहा है 3 2 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा हमारा +2 कूलम इधर भी आ रहा है, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है ना एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, ठीक है। जैसे मान लो
आप जैसे मान लो आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो, तो आप जैसे मान लो उससे इनको तो भी हमें शक्कर दे दो। जब उसे शक्कर लेते हो तो आप क्या बोलते हो उससे? आप उससे बोलते हो कि हमें मतलब है 1 kg दो, या आधा केजी दो, या 200 ग्राम, 100 ग्राम, आप ऐसे मांगते हो, नहीं फिक्स अमाउंट होता है थोड़ा यहाँ पे। या फिर जैसे आप क्या होता है, जैसे मान लो आप जाते हो मार्केट में, तो आप जैसे टॉफी लेते हो, ठीक है, खाने के लिए, या चॉकलेट लेते हो, तो चॉकलेट जैसे हम मांगते हो तो क्या करते हो आप? जैसे एक चॉकलेट लेते हो या फिर 2 चॉकलेट लेते हो। ऐसा नहीं है आप जैसे दुकान पे आने के बाद कहते हो हमें 1.5 चॉकलेट दे दो, या 1.5 चॉकलेट दे दो, या 2.5 चॉकलेट दे दो, नहीं कि जैसे एक नंबर में मांगते हो, ठीक है। तो क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी ये अवेलेबल होता है कैसा, फिक्स अमाउंट में। यानी कि ऐसे क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज, यानी चार्ज जैसे हमारा मान लो अगर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ऐसे होता है, नहीं कि जैसे 1.5 नहीं होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या लिखा है, यानी अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो, दो स्मॉलेस्ट चार्ज तो कई सारे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज क्यों कहते हैं? जो कि ये ऐसा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इससे छोटे चार्ज हमारे एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। समझ गए? यानी कि जैसे ये जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि क्या होता है, मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जब ये एग्जिस्ट करेगा तो इस फॉर्म में रहेगा, जैसे 1 में रहेगा 1e, 2e, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4e, मतलब इस तरह में हमारा ये एडजस्ट करता है, इंटीग्रल फॉर्म में हमारा एडजस्ट करता है। जैसे 1.5, 2.5 इस तरह नहीं हमारा, जैसे हमारा ये 1.5e में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो हमारा ये एग्जिस्ट करेगा -1e, -2e, ठीक है, -3e, ठीक है, इस तरह हमारा ये एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जैसे हमारा ये -4 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि हमारा ये एक इंटीग्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। हमने पूछा कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट कौन एग्जिस्ट करता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। मैंने बताया कि जैसे हमारा ये 1e, 2e, 3e, 4e में, या फिर -1e, -2e, -3e, -4e में एग्जिस्ट करता है, 1.5e में नहीं होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इक्वल टू हमारा होता है एन इंटू ई होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई बॉडी दिया, उस पर चार्ज कुछ भी हो, आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दोगे, और एन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप पुट कर दोगे, ठीक है। और एन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू हो वो इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या है हमारा, 1, 2, 3, 4, यानी 1.5 नहीं आएगा, 3/2 ऐसे नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लिख रहा है कि कैन ए चार्ज ऑफ +8 × 10⁻⁻18 कूलाम बी गिवन टू ए बॉडी, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू में दी हुई है, कितना दिया हुआ हमारा +8 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ चार्ज, कह रहा है ये मतलब दे सकते हैं या नहीं। अब देखो एन की वैल्यू अब चेक कर लो। अब आपको पता है क्यू वैल्यू क्या होता है, एन इंटू ई होता है, ठीक है। एन क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पुट करोगे 8 × 10⁻⁻18 कूलाम हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा एन इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में होता है हमारा। एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 8 × 10⁻⁻18 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 1.6 × 10 कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। क्या करना है हमको, हमको क्या करना है, यहाँ से हमको यहाँ से करना है 10, देखो एक यहाँ पे जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा कितना, हमारा ये आ जाएगा हमारा 8 × 10⁻1 अपॉन 1.6, ठीक है, 1.6 हमारा ये है हमारा। इसको क्या करेंगे 80 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 × 10, यानी कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 80 यानी 5, यानी कितना आ रहा है हमारा, 50 आ जाएगा ना, 50 हमारा ये यानी कि ये इंटीजर फॉर्म में आ रही है, हमारा ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हमारा ये एग्जिस्ट करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अवे टू द चार्ज, नहीं कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, जैसे मान लो मेरी बॉडी है उसको चार्ज करना है, तो चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। यानी हम लोग जब चार्ज करते हैं ना, तो पहला मेथड है कि मतलब दो बॉडी मतलब चार्ज करना हो हमारा, ठीक है। तो एक पहला हमारा मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय द कंडक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जैसे मान लो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक बॉडी क्या हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को टच कराया, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टच करवाया। तो क्या होगा, टच करवाने के बाद क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे मान लो टच करवाया तो इसमें क्या हमारे पॉजिटिव, इसमें हमारे क्या है, जैसे मान लो क्या हमारा यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है। जब इसको टच करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन को देखिए क्या होंगे, हमारे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज भागेंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो जैसे जैसे इस तरह से देखो है, न्यूट्रल बॉडी में पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन है, अभी बॉडी में टच करवाया तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है इक्वल अमाउंट में। अब जब ये प्रोटॉन देखेंगे ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, इस साइड भागेंगे, इस साइड भागेंगे। तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, कम होगी, इसमें पॉजिटिव संख्या क्या होगी, घटेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा निगेटिव की संख्या क्या होगी, निगेटिव इसमें क्या होगा, हमारा निगेटिव इसमें घटेगा, ठीक है। इसमें निगेटिव हमारा क्या क्या करेगा, घटेगा। और इसमें पॉजिटिव घटेगा। तो देखो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, हमारा दोनों पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या बिफोर है, ये हमारा आफ्टर है। इधर साइज एंड इधर शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ द बोथ कंडक्टर इज सेम। अगर क्या हमारा शेप साइज एंड मटेरियल अगर बोथ कंडक्टर का सेम है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा एक क्यू चार्ज है हमारा, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी हमारा है, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया है, ठीक है, कांटेक्ट कराया। तो मान लो क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों पे हमारा चार्ज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, इधर शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ द बोथ कंडक्टर इज सेम, देन चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा दोनों पे, ठीक है, टच कराने के बाद। टचिंग करवाया इसको, तो क्या होगा, मान लो क्यू चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू हमारा दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन ये होना चाहिए, द शेप साइज एंड मटेरियल ऑफ द बोथ कंडक्टर इज सेम। तो हमारा क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, चार्ज का हमारा डिवीजन हो जाता है इन इक्वल हाफ पार्ट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मेथड है चार्जिंग करने का, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। यानी क्या करते हैं, देखो एक था कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कांटेक्ट में कराते थे, टच करवाते थे, ठीक है। इंडक्शन में क्या हम लोग टच नहीं करवाते। जैसे मान लो हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये इसमें मान लो हमारे निगेटिव चार्ज ऐसे फिल है, ठीक है। हमने क्या किया, इस बॉडी को इसके पास, ये मतलब मान लो हमारी बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है, इसके पास हमने इसको लेकर आया। अब आप बताओ कि इसमें जब ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पे ऐसे रहेंगे हमारे, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज ऐसे रहेंगे। जब ये बॉडी लेकर आएंगे तो उसमें क्या, इसके जो इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, पता ही है। तो क्या होंगे, जब इसके पॉजिटिव जो चार्ज होंगे ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये। और फिर क्या हो जाएगा, जब ये इधर पॉजिटिव चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यों क्यों निगेटिव बचेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया, क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। ऐसा समझे, यानी इसमें टच नहीं करवाते हैं, ठीक है। चार्जिंग बाय द इंडक्शन में हम लोग टच नहीं करवाते हैं। देखो जब ये बॉडी हमारा ये रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पास जब हम लोग दूसरी वाली बॉडी लेकर आएंगे तो न्यूट्रल फॉर्म में, तो जब इसके पास ये बॉडी लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे तो इस टाइप क्या हो जाएगा, क्यों केवल और क्यों निगेटिव चार्ज बचेगा। जैसे मान लो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे मान लो हमारा इस तरह से अगर होता, ये मान लो हमारा पॉजिटिव होता, तो जब इधर इसको लेके आते ना, तो ये जो जैसे मान लो इसको लेके आते, तो क्या होता हमारा, इसमें इधर निगेटिव डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो जब ये चले जाते तो इधर क्या बचता हमारा, केवल 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 पॉजिटिव चार्ज बनता, ऐसा होता, ठीक है। यानी अपोजिट क्या होता है, चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है। हमेशा सेम चार्ज एक दूसरे का रिपल करते हैं, यानी अट्रैक्ट किसी तरफ होंगे, केवल जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो निगेटिव चार्ज को करेगा। और निगेटिव चार्ज किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को करेगा अट्रैक्ट। ऐसा में आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, इट्स मोस्टली यूज इन इंसुलेटर। यानी कह रहा है अब लोग चार्जिंग करते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है, फ्रिक्शन।
ये ज़्यादातर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इंसुलेटर में। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हम लोग जैसे बैलून्स को अपने हेयर्स में रब करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने बैलून्स को क्या करते हैं, हेयर में रब करते हैं। तो मान लो ये हमारा बैलून हो गया, ठीक है, और ये हमारा मान लो हेयर्स हो गया। सब समझने के लिए मैं बस बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये हमारा हेयर्स हो गया, ये बैलून है, ठीक है, और ये हमारा क्या हेयर्स है। अब जब रब करते हो तो क्या होता है, हमारे हेयर्स में क्या होते हैं, मतलब मतलब जब आप क्या होता है, हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हीट जब प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, हमारे जब हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, हीट क्या इधर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से हमारे क्या होता है, जंप कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जंप कर जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव क्रिएट हो जाएगा तो क्या होता है, ये चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। जब उसको टच कराते हो क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजों पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, यानी कि क्या होता है, ये चार्ज कैसे होता है बता दिया हमने। चार्जिंग करने का तरीका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। आप इसी हो जा रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, एक मान लो जैसे ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसका क्या करें, जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जब इसमें चला गया है तो क्या होगा, इसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन जम करके गया है तो क्या करेगा, इसका मास इंक्रीज करेगा। हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पूछता हमारा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं तो क्या होता है, किसका मास मतलब इंक्रीज करता है, किसका मास डिक्रीज करता है। तो आप बोलोगे जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया है, और इलेक्ट्रॉन जब भी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कम विथ मास, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, मास के साथ आता है, यानी चार्ज हमेशा मास की तरफ साथ आता है। तो जब चार्ज यहाँ से जब यहाँ जम करेगा, यानी मास का भी ट्रांसफर होगा, यानी जब मास ट्रांसफर होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मास हमारा डिक्रीज करेगा और मास हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। आया समझ में। चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, हमने तीन मेथड पढ़ लिए, चार्जिंग बाय द कंडक्शन, चार्जिंग बाय द इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, ठीक है। यानी ये याद रखना कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास का ट्रांसफर कंफर्म होता ही है, 100% ऑलवेज, ठीक है। चार्ज विदाउट मास के नहीं हो सकता, मास विदाउट चार्ज के हो सकता है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे इतनी टॉपिक क्लियर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे, और जो हमारे प्रीवियस ईयर जो हमारे एमसीक्यू बनते हैं, हमारे जो हमारे आए हुए हैं नीट में, वो कुलॉम्स लॉ से हमारे स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट आपके आगे काम आएगा, ठीक है, जो हमने बताया। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।